38 चैप्टर में एकदम 37 गणों का वर्णन किया है। क्या? द्रव्य वर्ग। द्रव्य वर्ग यानी को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। ठीक है, 37 बताए। आचार्य चरक ने कितने महाकषाय बताए? उन्होंने महाकषाय कर्म किया है, 50 महाकषाय का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय ने 33 वर्ग बताए हैं। वर्ग या गण एक ही चीज है। अष्टांग संग्रह ने 45 महाकषाय का वर्णन किया हुआ है। वर्ग बोलते, गण बोलते, महाकषाय बोलते, सब चीज एक जैसी है ना। तो इसको आप लिख लो, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, चरक ने सूत्र स्थान में बताया हुआ है। विपासाहर महाकषाय में कौन कौन से आती हैं? तो अभी मैं ये लिखा रही हूँ आपको कि विपासाहर महाकषाय की बात करें, विपासाहर में किस किस को इंक्लूड किया है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो हम यहाँ से लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले विपासाहर। विपासाहर में कौन कौन से द्रव्य वर्ग आते हैं? कौन कौन से वर्ग आते हैं? उत्पलादि, परुषादि। यहाँ पे मैं आपको कोड बनाकर याद कराऊंगी। उत्पलादि और परुषादि, परुषकादि भी बोलते हैं इसको, परुषादि भी बोलते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? यूपी से याद करेंगे। यूपी में बहुत गर्मी पड़ती है, तो जब हम यूपी जाते हैं तो हमारा गला सूख जाता है, हमको प्यास लगाती है। तो यू से हो जाएगा, उत्पलादि, पी से हो जाएगा परुषादि या परुषकादि, विपासाहर महाकषाय। ठीक है, चैप्टर है 38, लिखकर पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 3 लिखकर पढ़ रहे हैं। फिर अगला है कृमिनाशक। कृमिनाशक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कौन कौन से गण आते हैं? सुरसादी, तत्वादि, लाक्षादि। सुरसादी, तत्वादि, तत्वादि और लाक्षादि। फिर मैं आपको जब श्लोक से पढ़ाऊंगी ना, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, बहुत आसानी रहेगी। सारी बात तो है, लेकिन अभी देख लेंगे ना। तो सुर, सारी, तत्वादि, लाक्षादि। तो सुर मतलब क्या होते हैं? देवता। देवताओं के यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं होते, क्रमी नहीं होते हैं। देवताओं के यहाँ क्रमी नहीं होते। तत्वादि गण जो है, सुश्रुत जी ने इसमें धातुओं को रखा है, धातुओं को तत्वादि गण में रखा। तत्व मतलब क्या है? कोई नाग पड़ते ना, तो सोना, चांदी, स्वर्ण, लोह, अभ्रक आदि जो औषधि आती है, वो तत्वादि में रखी, धातु में रखी। वो लाक्षा लाखों रुपए लगा देते कीड़ों को मारने के लिए, लेकिन घर के कीड़े खत्म ही नहीं होते। ये कोड है याद करने का। सूर्य के यहाँ देवता नहीं है, तत्वादि में धातु को रखा। धातुओं से क्या होता है? क्रमियों को मारा जाता है, औजारों से मारा जाता है, वो लाक्षादि। फिर नेक्स्ट है रक्त, पित्त, शामक। कोड याद आएगा बाद में आपको। रक्त, पित्त, शामक में कौन सी चीजें आती हैं? सारीवादी, अंजनादि, नक्रोदादि। सारीवादी, अंजनादि। देखो और चीजें भी हो सकती है, मैंने जितना कंक्लूड लिखा हुआ है मेरे पास इतना ही है। अगर कुछ और मिलता है तो आप और ऐड कर लेना। ठीक है, अंजनादि और न्यग्रोदादि, न्यग्रोधादि। रक्त पित्त का हमको क्या करना है? कोड लिखेंगे, रक्त पित्त का हमको नाश करना है। रक्त पित्त का नाश करना है। एन फॉर न्यग्रोदादि, ए फॉर अंजनादि, एस फॉर सारीवादी। सारे के सारे शीतवीर्य होते हैं। रक्त पित्त को नाश करने के लिए शीतवीर्य द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। न्यग्रोदादि, अंजनादि, सारीवादी। एक एक चीज से याद नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई कोड भी नहीं है। ठीक है, अस्थि संधानक। अस्थि संधानक, कौन सी चीजें अस्थि का संधान करती हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, कोड लिख लो पहले, नाप। अस्थियों का हमारे हाथ का कितना नाप है, पैर का कितना नाप है, हम क्या लेते हैं? उनका नाप लेते हैं। एन फॉर न्यग्रोदादि, जो यहाँ पर एन था वो यहाँ पर भी है, न्यग्रोधादि। ए फॉर, यहाँ अंजनादि था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्बष्ठादि। अंजनादि नहीं है, अम्बष्ठादि है, अम्बष्ठादि। और पी फॉर हो जाएगा प्रियंगवादी। पी फॉर प्रियंगवादी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू तो आपसे बनेगा। ज्वरग्न महाकषाय, ज्वरग्न महाकषाय में कौन कौन से वर्ग रखे हैं? सॉरी, ज्वरग्न द्रव्य में वृक्षादि, आरकवदादि, पटुलादि। वृक्षादि, आरकवदादि और पटुलादि। देखो, ज्वर जब होता है तो आपको पढ़ाई से गैप कर लेना चाहिए। बुखार आता है, पढ़ाई में आप क्या कर लेते हो? गैप कर लेते हो, छुट्टी हो जाती है। जी फॉर वृक्षादि, ए फॉर आरकवदादि, पी फॉर पटुलादि। दो चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो जानी है। देखो, जब हम विषम जल की चिकित्सा पढ़ते हैं ना, वहाँ पे पटुलादि, कलिंगादि, कर्कटादि, ऐसे कुछ क्वाथ के नाम पढ़ते हैं। पटुलादि आपको वहाँ से याद हो गया। दूसरा, जब किसी को फीवर आता है तो हम वृक्षादि क्वाथ की वस्ती देते हैं, पैरासिटामोल के जैसे काम कर देता है। पैरासिटामोल करता है आधे घंटे में, वृक्षादि क्वाथ की वस्ती देने पर इतनी देर में ठीक हो जाता है। वृक्षादि याद हो गया। पटुलादि, अभी आरकवदादि याद होगा, जानते हैं आरकवदादि, आरक विरेचन का काम करता है। पित्त में, सॉरी, ज्वर में पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको हमको विरेचन के द्वारा निकालना पड़ता है। पूरा ये विरेचन पर्पस से सभी का। वृक्षादि, आरकवदादि, पटुलादि, गैप याद हो गया और ड्रग्स भी हमको याद हो गया। अश्मरी नाशक, अश्मरी नाशक कौन कौन से गण हैं? मुष्कादि, उष्कादि, भीतरवादी। मुष्कादि, उष्कादि और वीरतरवादी। इसका कोड थोड़ा कठिन है। देखो, अश्मरी नाशक, तो शाह वाला कोड हम कुछ बनाने वाले हैं। मुष्कादि, शाह। देखो, जो वीर लोग होते हैं, वीर लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं, मुश्किल से मुश्किल चीजों को ठीक करते हैं। अगर उनको अश्मरी भी हो जाए तो वीर लोग जो होते हैं, सहनशील जो लोग होते हैं, वो सह जाते हैं ना। ऐसा कोड है ना, वीर लोग जो होते हैं अगर उनको अश्मरी हो जाए, अश्मरी बड़ा मुश्किल है, एक मुश्किल बीमारी है अश्मरी, उसको भी ठीक कर सकता है वीर, या सहन कर सकता है उसके दर्द को। मुष्कादि में उष्कादि साथ में याद कर लेना। अभी मैं पूरा एक लिखा दूंगी तो आपसे पूछूंगी, जरूर बनेगा। ठीक है, अग्नि दीपक। अग्नि दीपक में कौन कौन से, मतलब कौन कौन से गण हैं जो अग्नि को दीप्त करते हैं? आमलक्यादि, वृक्षादि। आमलक्यादि और वृक्षादि। अग्नि को हम आग लिखते हैं ना, आग। आ से हो जाएगा आमलक्यादि, ता से हो जाएगा वृक्षादि। इधर भी आया है वृक्षादि ज्वरग्न में, यहाँ पर भी आ गया। क्या बोले? हाँ, वर्ण आदि अंतर विद्रथी नाशक होता है। अभी अपन पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, संहिता से श्लोक से पढ़ेंगे। कुछ चीजें आपको वहां से ऐड कर लेना है ना, जैसे आपने जिस पेपर पे लिखा है उसको साथ में रख लीजिएगा, जब हम श्लोक पढ़ेंगे उसको ऐड कर दीजिए। ठीक, कुछ चीजें रह गई, मैंने आपको पहले बोला है। अग्नि दीपक है, अभिषग्न है। कौन कौन से गण विष को भरते हैं? विषग्न में आता है पटोलादि, अर्कादि, ईलादि, श्यामादि, अंजनादि, बहुत सारे हैं। पटोलादि हमने अभी ज्वरग्न में पढ़ा है। अंजनादि, अंजनादि और कहाँ पढ़ दिया है हमने? अंजन ठंडा होता है, रक्त पित्त में यूज करते हैं, यहाँ पर भी यूज करते हैं। अश्मरी में मुष्कादि, उष्कादि, वीरतरवादी है। वीरतरवादी, वीरतरवादी। ठीक है,
पटोलादि विशग्न में अंजनादि हो गया, अर्कादि ईलादि श्यामादि, अर्कादि ईलादि और श्यामादि। अब देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उतना याद हमको नहीं करना है कि अर्कादि में कौन-कौन से हैं, आर्कदादि में कौन-कौन से कंटेंट आते हैं, वो दुनिया का कोई इंसान याद नहीं कर सकता। केवल चरक के महाकशा बस याद कर सकते हो, ये याद नहीं कर पाओगे ना। इतना ही याद कर लो कि विषग में कौन से होते हैं, ज्वरक में कौन से होते हैं, हमारे लिए पर्याप्त है। पटोलादि वहाँ भी बड़ा अंजनादि, अर्क कैसा होता है, वो यह विषैला होता है। अंजन शीतल है, विष उष्ण है, इसमें यूज करो, है ना। अर्क क्या होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, अर्क क्रमी इससे बचाते हैं। श्यामादि हो गया, ईलादि हो गया, ठीक है। अब दाह शामक देखते हैं, दाह शामक, दाह को नष्ट करने वाला। जैसे यूपी में पिपासा बहुत लगती है, जाते हैं तो पिपासा में यूपी से पलादी, पी से पटो, क्या था, पलादी और परुषक आदि। दाह शामक में क्या है, यूएसए जाएंगे तो आपकी जो गर्मी है, मतलब आपके शरीर में जो उष्णता है वो ठंडी हो जाएगी ना। दाह शामक में क्या हो जाएगा, यूएसए में क्या है कोड, उत्पलादि सारीवादी अंजनादि, उत्पलादि सारीवादी और अंजनादि। अलग अलग ऐसे नहीं याद करना, अंजनादि कहाँ कहाँ है वो पर्टिकुलर नहीं याद करो। यूएसए में उत्पलादि कमल शीतल है, सारीवा शीतल है, अंजन शीतल होता है, तो यूएसए याद करिएगा, ठीक है। हृदय में क्या आता है, हृदय महाकशा में युवा, युवा, युवा का हृदय क्या होता है, बड़ा तेज होता है युवा का हृदय। यू से हो जाएगा उत्पलादि, बी से हो जाएगा बटादी, उत्पलादि और बटादी, पलादी बटादी, हृदय में। योनि दोषहर का कई एग्जाम में पूछा है, योनि दोषहर स्तन्य शोधक, ये तो पूछा ही जाता है। योनि दोषहर में कौन कौन सा आता है, योनि दोषहर हम बोलते हैं कि गायनी, गायनी से हमने एमडी की, उसी लाल में भोपाल में गायनी में भी एमडी आ गई है, तो बोलते हैं कि न्यू एमडी आ गई है, न्यू एमडी आ गई है। न्यू से क्या हो जाएगा, न्यग्रोधादि, सही नहीं लिखा मैंने, न्यग्रोधादि। एम से हो जाएगा मुस्तादी और डी से लोधादि, मुस्तादी और लोधादि। आप बोलोगे डी से कहाँ लोधादि, आपने डी वाला ना बीच का मैच कर दिया, था कैसे होता है, डीएच होता है ना, था डी लोधादि, ठीक है। न्यग्रोधादि, मुस्तादी, लोधादि। अब योनि दोषहर बड़ा है तो साथ में आप स्तन्य शोधक भी पढ़ लो, क्योंकि योनि दोषहर स्तन्य शोधक में कौन से गण कॉमन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। स्तन्य शोधक में हमारा कोड बनेगा मस्त हरि वचन, एम फॉर मुस्तादी, हरि से हरिद्रादि, वचा से वचन से वचादि, मुस्तादी हरिद्रादि और वचादि। कौन सा कॉमन है, न्यग्रोधादि, मुस्तादी, लोधादि। तो हमारा जो मुस्तादी है वो कॉमन है दोनों में, मुस्तादी जिसमें योनि दोषहर व स्तन्य शोधक में कॉमन होता है ना। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे हैं, योनि दोषहर में कौन कौन से गण है, स्तन्य शोधक में कौन कौन से गण आते हैं। शुक्र दोष नाशक कौन सा होता है, शुक्र दोष नाशक जो है, शुक्र को हम मुश्क से कंपेयर कर सकते हैं। मुश्क मतलब क्या है, वृषण होते हैं ना, मुश्क से कोरिलेट करके याद कर लो, मुश्क आदि, शुक्र दोषहर मुस्तादी, मुस्कादि गण होता है। अब दुष्ट व्रण विशोधक, दुष्ट व्रण विशोधक पहले मैं अलग से दिखा दूंगी आपको, है ना। व्रण शोधक, व्रण शोधक कौन से होते हैं, एक व्रण शोधक आएगा, एक आएगा विशेषाद व्रण शोधना, एक आएगा विशेषाद व्रण शोधना, विशेष रूप से व्रण का शोधन करता है। और एक आता है दुष्ट व्रण विशोधक, दुष्ट व्रण विशोधक। चाहती तो मैं आपको वहीं से याद करा देती, लेकिन वहां से याद ही नहीं, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है। तो व्रण का शोधन हम कैसे करते हैं, हमारे पास पानी नहीं था, हमने आंसू से ही व्रण को धो लिया। कोड क्या है, आंसू से व्रण को धो लिया। आंस से हो जाएगा आरग बधादी और सु से हो जाएगा सुरसादी। आरग बधादी सुरसादी कई बार प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आया है। विशेषाद व्रण शोधना, विशेष रूप से व्रण का शोधन कौन करता है, अर्क आदि करता है। देखो मैंने अभी बताया था, अर्क जो है वाण शब्द को चलता है, बड़ा जहरीला होता है, तो विशेष रूप से व्रण का शोधन, जहरी जहर को काटता है ना, तो विषैला है, बहुत अच्छे से व्रण को शोधन करता है, साफ करता है। तो और दुष्ट व्रण विशोधक, जो दूषित व्रण है उनमें हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तभी दुष्ट व्रण ठीक होता है। लाखों से लाक्षा मतलब लाख पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। दुष्ट व्रण को शोधन करने के लिए तैयार हो गया। व्रण शोधक में आंसू, आरक बदादी, सुरसादी, विशेषाद व्रण शोधना, अर्कादि। लेकिन जहाँ पर दुष्ट लग जाए वहां पे क्या होगा, लाक्षादि होगा, ठीक है। अब आता है व्रण रूपक। व्रण रूपक कौन सा होता है, जो स्तंभन का काम करता होगा, पा करके याद करना, पा मुनि में अमिताभ बच्चन रोता रहता था, पा मुनि में रोता से रूपक याद हो जाएगा। और यहाँ पे जो कसैली द्रव्य है स्तंभन, तो प्रेमवादी होता है एक स्तंभन कारक, और एक होता है आप और अम्बष्ठादी, प्रेमवादी और अम्बष्ठादी, ठीक है। स्तन्य शोधक आम अतिसार पक्वादि सार नाशक देखते हैं, आम अतिसार नाशक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं दोनों, आम अतिसार और पक्वादि सार नाशक। इनमें अंतर कितना होता है, सही पहले लिख लेना। आम अतिसार में जो ड्रग यूज करते हैं वो स्पेशली दीपनीय ड्रग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको आम पचाना है, उसके बाद संग्राहक औषधियाँ यूज करते हैं। पक्वादि सार में डायरेक्ट हम संग्राही औषधियाँ यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अब स्तंभन कर सकते हैं। आम अवस्था में अगर हमने स्तंभन कर लिया, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। पक्वादि सार में पक्व है, आम है ही नहीं, कब स्तंभन कर लेंगे तो बॉडी के लिए नुकसान नहीं है, यही इनमें डिफरेंस होता है। तो आम अतिसार में मुख्यतः दीपनीय औषधियों का यूज किया जाता है, तो हरिद्रादि बचादी, हरिद्रादि और बचादी। याद कर लें कि अभी तो आम बचा है, अभी हमारी बॉडी में आम बचा है, अभी आम बचा है, तो यहाँ पे केवल इसका ही ट्रिक है। अभी कुछ आम बचा, मतलब आम अतिसार में बचा से बचा दी, ऐसे हरिद्रादि। अब पक्वादि सार में क्या बोलेंगे, नहीं अब खाली है, नहीं अब तो खाली है। कोड क्या है, नहीं अब खाली है, मतलब आम बच गया है, तो नहीं से हो जाएगा आपका न्यग्रोधादि, संग्राही द्रव्य होता है न्यग्रोधादि, न्यग्रोधादि, और अब से हो जाएगा अम्बष्ठादि। ये मैंने अभी बोला था आपको, संग्राही द्रव्य होते हैं न्यग्रोधादि, अम्बष्ठादि। अभी बचा है, बचा दी हरिद्रादि, अब तो खाली है, नहीं अब खाली है, नहीं से न्यग्रोधादि, अब से हो जाएगा अम्बष्ठादि। विडभेदी उदावत हर, विडभेदी, विडभेदी और उदावर्त हर कौन सा, उदावर्त हर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है। श्याम आदि, श्याम आदि जो होता है विडभेदी और उदावर्त हर होता है, ठीक है। लिख लिए हैं सारे,
अब ये टॉपिक हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने सुपरफिशियल कवर करेंगे, है ना? ठीक है? क्योंकि देख, डायरेक्ट पढ़ने से अच्छा ये है कि हमने उसको एक बार लिख लिया है। कुछ ना बनने से अच्छा कुछ तो सही आपको 10 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, है ना? 10 सीढ़ी, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आ गए, 2-3 हमको ना बने, एक भी बन जाए तो हमारे लिए बहुत है, मतलब टफ टॉपिक के लिए बोल रही हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल भाई, मैं तो आपकी मदद के लिए ही हूँ। तो चलिए बता दीजिए, कोड बस बता सकते हैं आप? अस्थि संधानक में हमने क्या पढ़ा था? अस्थि संधानक, अस्थियों का क्या लिया था हमने? हाँ, नाप लिया था। क्या डिकोडिंग होगी? थोड़ी बहुत बन सकती है अभी। एन फॉर नग्नोदादि, के फॉर अम्बस्थादि, पी फॉर प्रेमगवादि हो जाता। योनि दोषहर में क्या पढ़ा था हमने? योनि दोषहर। कोड बस बता दो, बाकी डिकोडिंग आपको बन जाएगा, जब ऑप्शन मिलेंगे ना डिकोडिंग हो जाता है। योनि दोषहर में हमने पढ़ा न्यू एमडी, है ना? न्यू एमडी मैं बता दूं जल्दी जल्दी। एग्रोदादि, मुस्तादी और लोत्रादि। फिर स्तन्य शोधक में क्या पढ़ा हमने? मस्त हरि वचन पढ़ लिया था। ज्वरग्न महाकषाय में क्या पढ़ा था? जब आपको ज्वर होता है तो आपको क्या करना चाहिए? गैप करना चाहिए। जी फॉर गुरुत्यादि, ए फॉर आरंभदादि, बी फॉर पटोलादि। जब आपको रक्त पित्त होता है तो क्या करते हैं? रक्त पित्त का नाश करते हैं, NAS नाश। एन फॉर एग्रोदादि, ए फॉर शीतल चीजें क्या होती? अंजनादि, है ना? एस फॉर क्या हो जाएगा? सारीवादी। तो कोड को भी समझकर याद करना कि एन फॉर क्या होगा? जो शीतल होगा, एग्रोदादि। ए फॉर क्या होगा? आरंभदादि नहीं हो सकता, वो उष्ण होता है। ए फॉर अंजनादि होगा। तो ये हम थोड़ा कोड को अपने दिमाग के साथ याद करेंगे तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है? दाह शामक में हमने क्या पढ़ा था? जब हमको गर्मी हुई, दाह शामक कहाँ चले गए हम? यूएसए चले गए। यूएसए में क्या था? यू फॉर फलादी, एस फॉर सारीवादी, ए फॉर अंजना। पिपासा हर कौन सा पढ़ा था? पिपासा हमको लग रही थी, कहाँ लग गई थी? हम यूपी चले गए थे, तो यू फॉर फलादी, पी फॉर क्या हो जाएगा? परुषादी हो जाएगा, ठीक है? आमती सार में क्या पढ़ा? अभी बचा है, अभी आम बचा है। बचा दी ऐसे हरिद्रादी, नहीं अब तो खाली है। पक्वादी सार में नहीं से गोदादी, अब खाली है से अमष्ठादी याद हो जाता है, ठीक है? श्यामा को उदावर्त हो गया था, उदावर्त कर्म स्लोज मोशन भी बोला था श्यामा को, श्यामादि उदावर्त हर और बेड वेदी था, ठीक है? अग्नि दीपक में हमने क्या पढ़ लिया था? अग्नि में आग ही पढ़ लिया था। आ से क्या था? आग में आ से अम्ल आदि था, गा से गुड़ इत्यादि हो जाता है, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे बता रहे हैं। तो एक था दुष्ट वर्ण विशोधक। दुष्ट वर्ण विशोधक में क्या था? रक्षा। विशेषात वर्ण शोधना, विशेष रूप से वर्ण का शोधन कौन कर रहा था? अर्कादि कर रहा था। वर्ण का शोधन कौन कर रहा था? आंसू से धो रहे थे हम, वर्ण का शोधन कर रहे थे, तो आ से आरक बदादी, सु से सुरसादी हो गया था। वर्ण का रोपण कौन कर रहा था? रूपक, रूपक रोना पा मूवी था। बी फॉर क्या था? ए फॉर क्या था? यहाँ पे सारे द्रव्य कैसे होंगे? संग्राही होंगे ना, प्रेमगवादी और अम्बस्थादी, ठीक है? तो मैंने इतने क्वेश्चन पूछे, आपको समझ आ गए हैं, याद हो रहे हैं कुछ? भले ही अभी कोड बस याद हो, जब आप क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको एक बार पढ़ेंगे और थोड़ा सा कोरिलेशन के साथ याद करेंगे कि हम यहाँ पे गुण चारी बात की वस्ती देते हैं जो हमें, है ना? पटोलादि का उल्लेख भी आया हुआ है वहाँ पे, ऐसे करके आरवदादि विरेचक होता है, तो ऐसे करके थोड़ा सा घुमा फिरा के, वेरी गुड, सारा बन रहा है, बिल्कुल। चलो ना, और बनेगा। अभी हम जो ही पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ने लग जाती, ये ना दिखाती तो क्या दिक्कत होने वाली होती? आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो हमने आउटलाइन पढ़ ली है, अब यहाँ से हम डिटेल पढ़ ली, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य संग्रहणी अध्याय 38 नंबर का चैप्टर है, 38वां नंबर का चैप्टर है, हाँ बिल्कुल, ठीक है? तो कितने 37 गणों का वर्णन किया है, सप्तत्रिंशति, 38वां चैप्टर है। गण कितने हैं? 37। कभी कभी उल्टा हो जाता है। सबसे पहले किस गण का वर्णन किया है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इन्होंने विदारी गंधा गण का वर्णन किया है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले आचार्य ने किस महाकषाय से शुरुआत की है? तो जो क्वेश्चन वहाँ पे हमने नहीं पढ़े लिखकर वो यहाँ से कंप्लीट करना है ना? किसका बताया है? इन्होंने विदारी गंधादि का बताया है, और कुछ मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ा है, यहाँ पे कंप्लीट होंगे, लिखा के नहीं पढ़ा है ना, यहाँ से पढ़ना, बिल्कुल। महाकषाय, जीवनी महाकषाय से शुरुआत किया है इन्होंने, विदारी गंधा से शुरू किया। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मैं आपको कवर करवा ही नहीं रही हूँ, विदारी गंधा में कौन कौन से द्रव्य आती है, नहीं याद करना हो कभी होगी नहीं, भूल जाओ, ठीक है? अब याद करना विदारी गंधा करता क्या है। विदारी गंधा पितृवात को हटता है, पित्त अनिलाप, ये चीज हमने नहीं पढ़ा था विदारी गंधा का। और क्या करता है? शोष गुल्म अंगमत खुद श्वास कास को विनष्ट करता है। तो एक कोड बनाकर याद करते हैं। वात पित्त जब भी होता है तो उसको वात पित्त या इस वात पित्त को बीपी लिख लेते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर याद कर लेते हैं। जब लड़की की विदा होती है तो माँ बाप का बीपी बढ़ जाता है ना, लड़की की विदा होती है मतलब विदारी गंधा याद हो रहा है। विदारी गंधा क्या बोले हैं? हाँ, कर्म ही करने हैं बस, है ना? तो विदारी गंधा विदा में बीपी बढ़ जाता है, तो वात पित्त को घटना है, बीपी कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, नहीं तो बढ़ने से आप क्या करते? वात पित्त बढ़ा है। जब बच्चे की विदा होती है तो माँ बाप का बीपी कम हो जाता है, उनको चिंता रहती है ना शादी के पहले कब शादी होगी, है ना? कब रिश्ता मिलेगा, तो उनका बीपी कम हो जाता है विदा के बाद। विदा करते समय बीपी कम हो जाता है, वात पित्त को हटता है। और चीजें क्या है? शोष गुल्म अंगमत पूर्ण श्वास कास को नष्ट करता है। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक क्या करते हैं? बहुत, हाँ, बहुत गहरी गहरी सांस चलती है उनकी, कब रिश्ता होगा, कब शादी होगी, है ना? श्वास वास उनकी बढ़ती रहती है, सारे शरीर में दर्द रहता है, चिंता कर करके सूख जाते हैं। शोष गुल्म अंगमत थोड़ा बहुत याद रहता है, चलिए, ठीक है? आरक बदादीगण, आरक बदादीगण में अभी अभी मैं आपको पढ़ाई हूँ। आरक बदादी में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण शोधन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आंसू से वर्ण को धोना, वर्ण का शोधन, आ से आरक बदादी, सु से हो जाएगा सुर सादी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और क्या करता है आरक? आरक जो होता है विरेचक होता है ना? आरक अमलदास हम क्या कराते हैं? विरेचन के लिए इसका यूज करते हैं। कफ विष को नष्ट करता है, श्लेष्म विष को नष्ट करता है, उतना ना याद करो, वर्ण का शोधन याद कर लो, एक चीज याद करो, प्रमेह कुष्ठ ज्वर आदि में यूज किया जाता है। तो देखो आरक पद है, प्रमेह कुष्ठ में हमको क्या करना पड़ता है? तीक्ष्ण संशोधन या संशोधन कराना पड़ता है। आरक तो वैसे तीक्ष्ण संशोधन नहीं कराता, लेकिन फिर भी विरेचक औषधियों के साथ ऐड करके देखिए शोधन नहीं कराएगा। प्रमेह में संशोधन की जरूरत पड़ती है, कुष्ठ में संशोधन की जरूरत पड़ती है, तो प्रमेह कुष्ठ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं वर्ण आदि। वर्ण आदि नहीं पढ़े थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है इनसे गणों से, योनि दोषहर, स्तन्य शोधक और तीसरा वर्ण आदि, अंतर विद्रथी नाशक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वरुण आदि कफ मेद को भरता है और अंतर विद्रथी को नष्ट करता है, गुल्म और आभ्यंतर विद्रथी को नष्ट करता है। कोड बनाकर याद करा दो, वरुण। वरुण मतलब क्या होता है? पानी। पानी कैसा होता है भाई? शीतल होता है ना? होता है ना? पूरा पानी की समकक्ष दोषों को नष्ट करता है। या वरुण नाम की लड़की को अंतर आभ्यंतर विद्रथी को भी, वरुण नाम की लड़की को आभ्यंतर विद्रथी को भी ऐसे भी याद कर सकते हो। या पानी जो है सारी शीतलता रहती है, यहाँ पे शीतलता वाले दोषों हरेगा, कफ मेदों को नष्ट करता है, आभ्यंतर विद्रथी, आप तो वरुण बना लो। ये वरुण का
फोटो है, पेट पर हाथ रखे हुए। क्यों हाथ रखे भाई उसको? आप ध्यान से विकृति हो गई कि पेट में गुल हो गया था। तो वरुण कैसा था भाई? इतना मोटा था, उसका ये पेट है। वरुण जो है ना, ये उसके हाथ हैं, उसका पेट है, बड़ा मोटा हो गया था, कफ मेदो हो गया था। तो ये याद ही रह जाएगा, ये वरुण का मैडम ने कितना सुंदर सा डायग्राम बनाया है ना। कफ मेद को हटता है और आप यहाँ तक विकृति को हटता है। वीर करवावी क्या पढ़ा था भाई हमने? वीर करवावी में कुछ याद है? अश्वरी नाशक गण पढ़े थे। अश्वरी नाशक में कौन-कौन सी चीजें पढ़ी थी? अश्वरी नाशक गण में वीर, बहुत से वीर ऐसे होते हैं जो अश्वरी इतनी मुश्किल व्याधि है उसको नष्ट कर देता है। तो मुश्किल से मुश्किल व्याधि वीर करवादी, मुष्कादी, कुष्कादी क्या होता है? बिल्कुल सही, अश्वरी नाशक है। वीर करवादी वात विकार को नष्ट कर रहा है ना, वात को नष्ट कर रहा है। अश्वरी शर्करा मूत्रकच्छ मूत्राघात आदि को नष्ट करता है। अब यहाँ पे अश्वरी के साथ-साथ और चीजें आपको याद करना है। देखो अश्वरी कैसे बनती है? शर्करा जब टूटती है छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, अश्वरी टूटती है, शर्करा में डिवाइड होती है। दो चीजें याद हो गई, अश्वरी और शर्करा। जब ये अश्वरी होती है ना, तो ये क्या करती है? मूत्रवास स्रोत में चली जाती है। तो क्या उत्पन्न करेगी? मूत्रकच्छ उत्पन्न करेगी और मूत्राघात उत्पन्न करेगी। तो सेम टू सेम यही चीजें एक जगह और आने वाली है, बस एक चीज का डिफरेंस रहेगा। वहां पे मूत्राघात की जगह क्या आएगा? गुल्म आएगा। कहां पर आएगा वो भी आप लिख लो भाई, उष्कादी। उष्कादी हम जब पढ़ेंगे सेम ऐसा ही आने वाला है। कैसा आने वाला है? वीर करवादी, उष्कादी में सिमिलर चीजें हैं। यहाँ पर घात है, वहां पे गुल्म होगा। याद कैसे करेंगे? वीर लोग जो है दूसरे को घात करते हैं। एक मिनट, वीर लोग क्या करते हैं? दूसरे पर घात करते हैं। तो यहाँ पर घात आएगा। ठीक है, देखो जब मैंने पढ़ा था तैयारी की थी, मुझे चैप्टर बहुत कठिन लगता था, मुझे कुछ भी चीजें याद नहीं हुआ था जब मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझसे इस चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो फिर मैंने सोचा आधा गिलास खाली है ना बोल के आधा गिलास भरा है, ये कंडीशन कर लेना। देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। गिलास में आधा पानी भरा है, इसी से पूछा ये गिलास कैसा है? कोई बोलेगा आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरा है। जो पॉजिटिव थिंकर रहता है वो क्या बोलेगा? हाँ ये गिलास आधा भरा है। दूसरा क्या बोलेगा? नहीं ये आधा खाली है, उसको कमी दिखेगी, भरा हुआ चीज नहीं दिखता है ना। वैसे ही अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस चैप्टर से मुझे सारी चीजें ना बने, लेकिन इतनी तो बन जाए कि अगर एग्जाम में 2 3 4 क्वेश्चन आता है तो 2 बन जाए, बहुत है। ठीक है, तो ऐसा अपने आप सोच के पढ़ोगे ना तो आपको चीजें कठिन नहीं लगेगी। पूरा का पूरा याद करने का सोचोगे तो कुछ भी याद ना होगा। इसलिए जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ बस उसको आप पढ़ते जाओ। ठीक है, अश्वरी शर्करा मूत्रकच्छ मूत्राघात आदि को नष्ट करता है। साल सारादी, साल सारादी के बारे में जब मैं आपको सुश्रुत चिकित्सा स्थान का 10वां 11वां 12वां चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पे प्रमेय कुष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर जितनी भी औषधियां हैं, मतलब आयस प्रति जो है उसको साल सारादी गण के द्वार से देते हैं। प्रमेय में भी देते हैं, कुष्ठ में भी देते हैं। तो ये टॉपिक आपको वहीं से याद हो जाएगा, है ना। तो साल सारादी गण जो होता है कुष्ठ को और मेह को नष्ट करता है, वहां से याद हो जाएगा। साल सारादी गण के क्वाथ के साथ हम क्या करते हैं? आयस प्रति का सेवन करते हैं। इस बीमारी में दिया जाता है आयस प्रति, कुष्ठ में भी और प्रमेय में भी। साथ में पांडु वांडु याद हो जाएगा, कर लो। कुष्ठ को मे पांडु आमय को कफ मेदो विशोषण, कफ मेद को भी हटता है। ठीक है, अब आता है क्रोधादिगण। क्रोधादिगण कहाँ पढ़े थे? न्यू एमटी, न्यू या क्रोधादि, एम से मुस्तादी, डी से लोधादि। कहाँ पढ़े थे? योनि दूषण में पढ़े थे। याद है कहाँ? योनि दूषण में पढ़ा था। लोधादि को लोधादि बोलते हैं, अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है लोधादि, है ना। मेधा कफ हरो योनि दोषः, इसका भी वर्ण्यो विश्वनाशना। इतना मत याद करो, केवल योनि दोषः याद हो जाए बहुत है। मेध कफ को तो ये भी हरता है, मेध कफ को तो ये भी हर रहा है, वर्ण भी मेध कफ को हर रहा है। स्पेशली वरुण आदि का याद रखना, है ना। वरुण आदि का याद रखना। अब देखो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। योनि दोष को हर रहा है, योनि दोष ज्यादातर किसको होता है ना? स्त्रियों को होता है, मतलब माँ बन जाती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद क्या हो जाती है? बहुत मोटी हो जाती है ना। तो मेध कफ अगर उसमें ज्यादा है तो उनको योनि दोष होने की संभावना रहती है। ये कोड है, ऐसा है नहीं, है ना। ठीक है, अब आता है अर्क आदि। अर्क आदि में क्या पढ़ा था? अभी हाँ देखो इसमें बताओ। अर्क जहरीला है, जहरी जहर को काटता है, विशेष रूप से व्रण का शोधन कौन करता है? यही तो कर रहा है, विशेषात व्रण शोधना। तो व्रण का शोधन हमने क्या पढ़ा था? व्रण शोधन में 2 चीजें पढ़ी थी, आरक बता दी और सुरसादी, आंसू से व्रण को धोना। हाँ ठीक है, कफ मेदो विषाप, कफ और मेद को हर रहा है। अब सभी जगह ये आया है, तुमको नहीं याद करना। अर्क को क्रमी वाला याद करो। अब मैंने जो क्रमी हर बताया था, क्रमी नाशक गण, इसमें क्या पढ़ाया था? सुरसादी, कफवादी, लाक्षादी, है ना। तो वहाँ पे अर्क आदि को भी आप ऐड कर लीजिएगा। क्रमी नाशक में अर्क आदि को भी ऐड करना है। जहरीला होता है अर्क, क्रमियों को मारने का काम करेगा। ठीक है, सुरसादी देवताओं के यहाँ पे क्रमी नहीं होती, लाखों रुपए खर्च होता है। लाक्षादी हो गया धातु औजारों से क्रमी को मारते, अर्क से भी मारते, अर्क आदि भी है। फिर सुरसादी भी हमने पढ़ा था, क्या करता है? सुरसादी क्रमियों को नष्ट करता है। तो क्रमी शोधन और व्रण शोधन हो गया ना। आरक बता दी और सुरसादी, आरक बता दी, सुरसादी व्रण का शोधन कर रहे थे। और सुर भगवान, सुर मतलब भगवान के यहाँ पे क्रमी नहीं होते, क्रमी नाशक भी हो गया। ठीक है, अब आता है मुष्क आदि। तो मुष्क आदि कहाँ पढ़े थे? मुष्क मतलब वृषण याद कराया था मैंने आपको। मुष्क मतलब वृषण, शुक्र से कोरिलेट कराया था ना, शुक्र दोष होता है। और हमने एक और चीज पढ़ा था, पांडु रोग शर्करा को नष्ट करता है मुष्कादी। मुष्कादी उसका भी अश्मरी नाशक भी पढ़ा था ना। यहाँ पे अश्मरी नाशक भी होता है, स्पेशली यहाँ पे अश्मरी नाम ना देखे क्या है, शर्करा को नष्ट करता है, लेकिन अश्मरी शर्करा की जैसी ही होती है, तो उसको अश्मरी नाशक भी बोल सकते हैं। वो लिखा था अपने 3 चीजें, शर्वादी, मुष्कादी और उष्कादी। तो शर्करा है वहाँ पे, स्पेशली अश्मरी नाम तो नहीं है, लेकिन अश्मरी शर्करा की जैसी है। ठीक है, अब पिपल्य आदि, पिपली पिपली में चबल तरफ जो चीज आती है, पिपल्य आदि क्या करता है? पिपली कैसा होता है? उष्णवीर्य होता है। उष्णवीर्य होगा, पिपल्य आदि से भी क्वेश्चन पूछा है ना। उष्ण होगा, जैसे पिपली में चबल तरफ का हम प्रयोग करते हैं, पंचभूत कटु आदि का कंसेप्ट जुकाम हो जाता है तब करते हैं ना, उष्ण चीजों का, कटु का। तो प्रतिशाय कफ हमको ज्यादा हो जाता है तब करते हैं। और गुल्म शूलग्न होता है, आम को पचाने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम को पचाता है। पिपल्य आदि, पिपली होती है, उष्णवीर्य होती है, और गुल्म को, शूल को नष्ट करता है। एल आदि, इलायची, इलादी वर्ण प्रसादन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ण प्रसादन का बस याद करना। इलायची खाने से पूरे हो जाते हैं, एक गुड़ है, इलायची ज्यादा खाओगे तो पूरे हो जाओगे, इलायची खाने से पूरा हो जाना, वर्ण प्रसादन। बचादी में क्या है? नहीं अब बचा है, नहीं अब खाली है, पढ़े थे ना। बचादी हरिद्रादी, बचा है, बचादी हरिद्रादी आम अतिसार में यूज करते हैं। मस्त हरि वचन करके याद कराया था, मस्त हरि वचन, तो ये आम अतिसार में भी यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? स्तन्य शोधक में भी यूज होता है ना। दोनों चीजें वहां से याद करके, स्तन्य शोधन और आम अतिसार में यूज करते हैं, है ना। दोनों वहां से याद कर लिए थे। श्यामादी, श्यामा तो क्या हो गया? लूज मोशन हो गया, किसको? उदावरत हो गया। तो श्यामा नाम की लड़की है, लड़की को श्याम को क्या हो गया था? विडभेद को उदावरत हो गया था, लूज मोशन हो गया। ठीक है, बृहत्यादि, बृहत्यादि में क्या हो जाएगा? बड़ी कटोरी, छोटी कटोरी, इन्होंने पाठ हो गया, याद करो इसको। पटोल आदि याद करना है। पटोल आदि कहाँ पढ़ा था? ज्वर के लिए पढ़ा, ज्वर को नष्ट करता है ना। सर्दी वर्दी कटु मत याद करो, केवल ज्वर को शमन करता है। गुड़
गुणोच्चारी था, है ना, गैप पढ़ा था हमने गुणोच्चारी, आरक बता दी, पी फॉर पटोलादी पढ़ा था, ज्वरनाशक था। फिर काकोल्यादिगण, काकोल्यादिगण क्या करता है? काकोल्यादि, काकोली, शील काकोली जो था, कहाँ पढ़ते हैं हम चरक संहिता में? जीवनी महादशा में पढ़ते हैं ना, तो जीवनी रंगणी होता है, वृक्ष होता है ना, शुक्र जन्म मन में पढ़ते शायद, है ना, तो काकोली जीवन रंगणी वृक्ष स्तन्य श्लेष्म परस्पर था। जब ये जीवनी रंगणी है मतलब ये कफ को बढ़ाता हुआ, तो कफ के समकक्ष किसको बढ़ाएगा? स्तन्य श्लेष्मा को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, हाँ, काकोल्यादि रक्त पित्त का भी शमन करता है। ऊष्कादि, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वीर तरवादी ऊष्कादि में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? वीर लोग जो है खाद को चाहते हैं, उसकी जगह ऊष्कादि में गुल्म आ जाता है ना, दोनों के दोनों गण अश्मरी को नष्ट करते हैं। उसमें से मुष्कादि जो था वो शर्करा को नष्ट करता है, अश्मरी को। आप चाहो तो वहां पे मुष्कादि में जो मैंने अश्मरी लिखा वहां पे लिख लो, किसके लिए शर्करा आया, अश्मरी लिखा है, ठीक है, तो अश्मरी शर्करा मुक्त कच्च, वहां पे खाद आया था, मूत्राघात यहाँ पर गुल्म है, ठीक है। सारीवादी, सारीवादी क्या होता है? हाँ बिल्कुल, कौन बच्चा बोल रहा था, अब आपको वहां पे रक्त पित्त नाशक लिखा दो, सारीवादी लिखा है, सारीवादी अंजनादि नक्रोदादि नाश करना था रक्त पित्त का, सारीवादी लिखा है। पिपासा के लिए बोला था शायद आपने, पिपासा में उत्पलादि यूपी लिखा था, तो वहां पर एक और लिख लेना, उत्पलादि अनुसारी सारीवादी लिख लेना, ठीक है। पिपासा को नष्ट करता है सारीवादी और ठीक है, पिपासा को नष्ट करता है, रक्त पित्त को भरता है, पित्त का विशेषात दाहना, विशेष दाह का शमन करने वाला होता है। अंजनादि कहाँ पढ़े थे? अंजन, रक्त पित्त में पढ़े थे अंजन, रक्त पित्त को नष्ट करता है, दाह को नष्ट करता है। परुषकादि कहाँ पढ़े थे? परुषकादि यूपी पढ़े थे, उत्पलादि परुषकादि वहां पे सारीवादी और ऐड कर लेना है, करते चलना, मैंने आपको तो बोल के रखना, हर बार मैं ऐसे कराती हूँ, फिर जब मैं कराती हूँ तो मैं खुद ही नहीं ऐड करती, भूल जाती हूँ, हर बार ऐसे करना पड़ता है। परुषकादि में क्या है? पिपासा को नष्ट करता है, मूत्र दोष में भी यूज किया जाता है परुषकादि। प्रेमवादी क्या होता है? प्रेमवादी और अम्बस्थादी, है ना, नहीं अब खाली है, पक्वादी सामने यूज करते हैं, नहीं अब खाली है, प्रेमवादी भी है वहां पे। एक और ऐड कर लो, हमने क्या लिखा था? पा लिखा था, नहीं सॉरी, प्रण रूपक में पढ़ा था, प्रेमवादी और अम्बस्थादी, और पक्वादी सार में न्यग्रोदादि और अम्बस्थादी था, यहाँ पे प्रेमवादी था, ठीक है, पा मूवी का रूपक में पढ़ा था, प्रेमवादी अम्बस्थादी क्या करते हैं? पक्वादी सार को नष्ट करते हैं, है ना, फिर प्रेमवादी अम्बस्थादी पक्वादी सार को नष्ट करते हैं और प्रण का रूपक भी करते हैं। तो अब पक्वादी सार में एक और चीज ऐड कर लेना है, क्या क्या ऐड करना है? प्रेमवादी था, न्यग्रोदादि था, अम्बस्थादी, अब वहां पे एक और प्रेमवादी और ऐड कर लेना है, ठीक है। एक मिनट में खुद ही कर लेती हूँ ना, ताकि हर बार प्रॉब्लम नहीं होगी, एक मिनट का टाइम। हाँ, बाबू में वो होता था, प्रेमवादी हो गया, अम्बस्थादी हो जाएगा, न्यग्रोदादि हो जाएगा। प्रेमवादी में क्या पढ़ा था? न्यग्रो न्यू एमडी, वहां पर भी पढ़ा था हमने, योनि दोष होता है, रक्त पित्त में नाप, रक्त पित्त को नाश करना था, न्यग्रोदादि की था, ठीक है, नाप लिया था, को संधान करने का काम करता, नाप लिया था। गुरुचारी में क्या है? कहाँ कहाँ पढ़ा था गुरुचारी हमने? एक तो ज्वर में पढ़ा था, है ना, ज्वर को नष्ट करने का काम करता है, और ज्वर पिपासा दाह को नष्ट करता है, गुरुचारी दाह शमन भी होता है। उत्पलादि यूपी में पढ़ा था, यूपी पिपासा लगती है ना, और उत्पलादि जो है रक्त पित्त को भी नष्ट करता है, रक्त पित्त शामक होता है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ तक याद करोगे? उत्पलादि दाह को नष्ट करता है, रक्त पित्त को भी नष्ट करेगा, है ना, यूपी पिपासा भी थी, पिपासा को नष्ट करा, देखो शीतल है, दाह को शमन करेगा, रक्त पित्त को शमन करेगा ही करेगा, विष को भरने का काम भी करेगा। फिर मुस्तादी, मस्त हरी वचन हमने पढ़ा था, योनि दोषहर भी होता है, ये स्तन्य शोधन भी होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, मुस्तादी योनि दोषहर स्तन्य शोधन में आता है। अब आते हैं त्रिफला, बहुत इजी आ गया। त्रिफला में क्या होता है? हर की विद्या की कंटेंट भी याद है। त्रिफला क्या करता है? मेरे कुछ विनाशी चक्षुष्या विषम ज्वरनाशी, तीनों चीजें रखना है बिल्कुल। त्रिफला क्या होता है? विरेचक होता है, विरेचक औषधि का प्रयोग हम क्रमी कुष्ठ दोनों में करते हैं, क्रमी कुष्ठ विनाशी। और सुबह त्रिफला सुबह सुबह उसके पानी से आंखों को धोते हैं, तो आंखें आंखें बहुत अच्छी हो जाती है ना, नेत्र होता है, तत्व से होता है त्रिफला। और विषम ज्वरनाशी, विषम ज्वर को नष्ट करता है। त्रिफला जो है नित्य विरेचक होता है ना, विषम ज्वर में उनको विरेचन की जरूरत पड़ती है, विरेचन के थ्रू क्या पित्त निकल जाएगा ना, विषम ज्वरनाशनी, हाँ हरिद्रा बचा भी नहीं होता, हाँ विषम ज्वरनाशी चक्षुष्या मेरी कुष्ठ विनाशी। त्रिकटु में क्या आता है? सोंठ मरीज आता है, उष्ण होता है, हमारे अंदर सभी गुण 3 10 है, उन सबको नष्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकटु में ये वाला और कुष्ठ में मेरे कुष्ठ विनाशनी यहाँ पर था, मेरे कुष्ठ त्वक आमयान, यहाँ पर त्वचा भी दी है। तो त्रिकटु में हम क्या याद करेंगे? और कफ मेद को करता है त्रिकटु, उष्ण होता है ना, त्रिकटु कोड बना रही, त्रिकटु कटु, कटु से हम याद करेंगे काटना, कटु से काटना। देखो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि 15-20 पढ़ा देती थी, कल और पढ़ा देती कुछ, तो वो क्या है लिंक टूट जाती है। आपको जितना अभी समझ में आ रहा है ना, फिर मैं कल दूसरा चैप्टर के बाद पढ़ा दी, वो समझ में नहीं आता है ना, इसलिए मैंने आज ही पढ़ा दिया। तो त्वचा को काटते हैं, कफ मेद को भी काटा जाता है, तो याद हो जाएगा त्रिकटु में कफ मेद को काट रहे हैं, त्वचा को काटते हैं, है ना, तो ये कुष्ठ के साथ त्वचा भी है। और जब त्रिकटु उष्ण होता है तो वात जन्य जितने भी विकार हैं, शीतलता वाले जितने विकार हैं, सबको नष्ट करेगा। बिल्कुल में वायु प्रधानता होती है, नष्ट कर दिया, पीनस हो गया, सर्दी जुकाम में त्रिकटु का प्रयोग किया जाता है। अम्ल इत्यादि में आंवला, हरण, पीपल, चित्रक आदि द्रव्य होते हैं, तो आंवला इत्यादि के गण याद कर लो। अकेला हरित की विधि अमल की होना चाहिए था, तो त्रिफला में होता है। यहाँ पे हरित की है, आमल की है, विविध की नहीं है, 2 चीजें याद कर ले। अच्छा ठीक है भैया, पिपली और चित्रक याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें 4 कंटेंट होते, व्यक्ति आराम से बता सकता है। त्रिकटु का बता दे, त्रिफला का बता दे, आमल इत्यादि को बताना पड़ेगा, तो आमल इत्यादि में त्रिफला के कंटेंट है, विविध को निकाल दो और क्या याद कर लोगे आप? पिपली और चित्रक, पिपली और चित्रक याद कर लीजिए। आमला इत्यादि क्या करता है? आमला हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है, त्रिफला में बड़ी चक्षु से है, ये भी चक्षु से होता है और सभी जड़ को नष्ट करने वाला होता है। त्रपवादी में अब ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आचार्य सुश्रुत ने धातुओं को किस वर्ग में रखा है? क्वेश्चन लिख लो, आचार्य सुश्रुत ने धातुओं को किस वर्ग में रखा है? त्रपवादी में रखा है। त्रपु मतलब होता है बंग, है ना, टिन, सीसा, लेड हो गया, नहीं त्रपु मतलब होता है नाग, और बंग मतलब बंग है अलग है ना, सीसा, तांबा, चांदी, कांटो, स्वर्ण, लोह आदि को रखा है। फिर त्रपवादी गण क्या होता है? त्रपवादी बताए धातुओं के औजार से गर्मी को नष्ट करते हैं, गर्विश को नष्ट करता है, बाकी विपाशा को तेजी करता है। विपाशा में बहुत सारे आते हैं, तो मैंने जो लिखाया है एक और आपने ऐड कर लिया था सारीवादी, उसको बस याद करो, इतना ज्यादा मत याद, है ना। पांडु रोग को नष्ट करने वाला होता है। लाक्षा में पढ़े थे ना, विशेषार्थ नहीं, दुष्ट गण विशोधन और क्रमी हर भी होता है। लाक्षा वही लाखों रुपए खर्च हो जाते क्रमी को ठीक करने, फिर भी नहीं बनते, दुष्ट गण विशोधन और क्रमी हर। फिर 5 प्रकार के पंचमूलों का वर्णन, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आचार्य सुश्रुत ने कितने पंचमूलों का मतलब कितने बताए हैं? सप्तमूल नहीं बताए, पंचमूल बताए। कौन कौन से बताए हैं हमें? तो कौन कौन से पंचमूल होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? मध्यम जीवन,
नहीं होता है वो बाघवट का। इनका पंचमूल होता है लघु, बृहद, वल्ली, कंटक और तृण। लघु, बृहद, वल्ली, कंटक और तृण, ठीक है। मध्यम और जीवनी इनका नहीं है, वो किसी और आचार्य का है ना। अष्टांग संग्रह का है, वो इनका नहीं है, ठीक है। तो कंटेंट आपको याद कैसे होंगे, ये सर याद कराएंगे। मुझे बगैर ट्रिक के याद है, तो मुझे याद कराना नहीं पता। सर के पास सर आपको जरूर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। क्या क्या आते हैं? बृहति द्वय, बृहति द्वय मतलब क्या है? बृहति कंटकारी, है ना। बृहति द्वय मतलब बृहति कंटकारी, दी कंटक नहीं, मुझे नहीं पता कैसे याद कराना है। तो शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति कंटकारी और गुक्षु। त्रपु मतलब होता है नाग, त्रपु मतलब होता है नाग, वंग मतलब है वंग। त्रपु अलग है, नाग त्रपु को नाग बोलते हैं, त्रपु नाग का ही पर्याय है। धातुओं में आता नहीं है ना, धातु मैंने नहीं देखा है धातु कैसी दिखती है, बस धातु में आता है, पढ़ा बस है, ठीक है भाई। तो शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वृत्ति, कंटकारी, गुक्षुणी इसमें आता है, ये लघु पंचमूल में आता है। बृहद पंचमूल में क्या आता है? बिल्व, अग्निमंत, अरणी, पाटला, शिवनाग आता है। अब लघु पंचमूल कैसी होती है? वात पित्त को नष्ट करने वाली। तो एक कोड याद कर लो भाई, निघंटु के अनुसार अटेम्प्ट होता है, वैसे याद कर लेना। जो मैं लिखा रही हूँ उसी के अनुसार अटेम्प्ट करना है। सुश्रुत का भी काफी कुछ मैच करता है, भागवत का भी निघंटु वही मैच करता है। तो जैसे आंसर अटेम्प्ट होता है वो लिखा देती हूँ। पहले लिखो लघु पंचमूल, छोटी चीज आती है कोई? लघु के बाद ईसा लिखा है, तत्वादित्य से तपूसी प्रभु, लेकिन नाग को पढ़ते हैं। देखो जरा मधुमेह चिकित्सा निकाल के देखिए जरा, मधुमेह चिकित्सा, चिकित्सा स्थान का 13वां चैप्टर है ना। त्रपु, शीशा, ताम्रलौक्य, वहां पे त्रपु अलग लिखा है, नाग अलग लिखा है। त्रपु और नाग अलग लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? त्रपु वंग होगा, है ना। त्रपु को वंग बोलते, नाग अलग चीज है। वहां पे त्रपु का नाम भी आया है, नाग का नाम आया है। इसका मतलब ये होता है कि त्रपु नाग पर्याय नहीं है, त्रपु तो वंग ही है, ये त्रपु वंग ही है, नाग का नाम ही नहीं आया, ठीक है। क्लियर करो, है ना, सही कर लो। तो देखो पहले कोई चीज छोटी आती है, लघु आती है, उसके बाद कोई चीज बड़ी हो जाती है ना। कोई चीज कैसी हो जाती है? बड़ी। तो बृहद, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, फिर वल्ली लिख लो, वल्ली पंचमूल, फिर लिख लो कंटक पंचमूल, वल्ली कंटक, फिर उसके बाद क्या आता है? तृण पंचमूल, वल्ली कंटक और तृण। फिर इसके नीचे ही लिखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर मध्यम पंचमूल आता है, फिर जीवनी पंचमूल। क्रम यही होना चाहिए। अब यहाँ का क्रम चेंज हो जाए, वल्ली कंटक ऊपर नीचे हो जाए, तृण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये वाली और ये दो वाली ऐसे होना चाहिए। पहले कोई चीज लघु, फिर छोटी, ठीक है। मध्यम और जीवन, जीवन पर एंड होना है। हमारी जितनी भी चीजें लास्ट में एंड होगी, जीवन पर खत्म हुई है ना। अब लिख लो वात पित्त, यहाँ पर मैंने वात पित्त लिखा, मुझे यहाँ भी वात पित्त लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वात कफ लिखा, इधर भी मुझे वात कफ लिखना पड़ेगा। वात पित्त शामक, वात पित्त शामक, ये वात कफ शामक, ये वात कफ शामक। वल्ली जो है, कंटक जो है, कफ कफ शामक होता है, केवल एक ही यहाँ पर पित्त शामक बताइए, तृण पंचमूल, पित्त शामक। कहाँ पे ये प्रधानता है? वैसे तो ना कुछ कुछ दो दो दोषों का संबंध भी करती है, लेकिन प्रधान रूप से किसको कर रही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही आंसर दिया जाता है। अब एक एक को पढ़ते चलते हैं, ठीक है। लघु पंचमूल के बारे में पढ़ रहे थे, क्या करता है? वात पित्त को नष्ट करता है, इसने याद कर लिया। और क्या करता है लघु पंचमूल? कषाय में तिक्त मधुर होता है, कषाय तिक्त और मधुर मुख्यतः इसमें दोष कौन सा होता है? कषाय होता है ना, कषाय तिक्त मधुर, वात को शमन करता है। अब ये बिल्व, अग्निमंत, अरणी, पाटला, शिवनाग, कंटेंट एक एक का आपको याद होना चाहिए। हाँ, वागवट का अलग है ना। एक एक कंटेंट इसलिए याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे कौन सा बृहद पंचमूल में नहीं है, लघु पंचमूल में नहीं है, ठीक है। सतिक्तम कफ वातरनम, वात कफ को नष्ट करता है, बृहद पंचमूल हो गया। बृहद पंचमूल वात कफ को नष्ट कर रहा है। और मधुर अंगस से अग्नि कफ होता है, अंगस इसका मधुर होता है, मधुर इसका अंगस है। वैसे तिक्त इसका रस होता है, ये तिक्त होता है और अंगस मधुर होता है। ये कषाय होता है, मुख्यतः इसमें कषाय है, तिक्त रहता है मधुर, लेकिन मुख्य रूप से कषाय, इसमें मुख्य रूप से क्या है? तिक्त है, ठीक है। तो फिर लघु बृहद पंचमूल को मिलाकर दशमूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है दशमूल को, बृहद लघु पंचमूल को कंबाइंड रूप से दशमूल किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है। और शोधकर महाकषाय में यही दशमूल के द्रव्य डले हुए, शोधकर महाकषाय में दशमूल के यही पूरे द्रव्य डले हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब दशमूल क्या होता है? कफ पित्त निरावह, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दशमूल जो है त्रिदोष हर होता है, क्योंकि वात पित्त नाशक है, वात कफ नाशक है, तो कुल मिला के त्रिदोष हर है। सभी ज्वर के लिए दशमूल का प्रयोग किया, दशमूल वात सभी ज्वर में हम दे सकते हैं, ठीक है। वल्ली पंचमूल कंटिक कंडित विरारी सारिवा हरिद्रा गिलोय पेड़ संगी आता है ना। कंटक पंचमूल में क्या आता है? कंटिन्यू याद करना है। अब ये जो होते हैं क्या है? वात पित्त कफ, हाँ, वल्ली पंचमूल तथा कंटक पंचमूल, ये दोनों गण रक्त पित्त को नष्ट करने का काम करता है तथा तीनों प्रकार के वात पित्त कफ शोथ को नष्ट करने का काम करता है। कभी अभी मैंने आपको वल्ली कंटक में क्या लिखाया था? कफ दोष को हरता है। तो मुख्यतः आपको कफ दोष ही याद करना है। ये कहाँ से आंसर लगता है? संशोधनी संशमनी चैप्टर पढ़ाऊंगी इसके बाद का, तो वहां पर आएगा कफ संशमन वर्ग में कौन कौन से पंचमूल आते हैं? वल्ली और कंटक। पित्त संशमन में तृण पंचमूल आता है ना, वहां से क्वेश्चन का आंसर लगता है, ठीक है। अगर आपसे 17 में पूछा जा रहा है वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, दोनों मिलाकर रक्त पित्त को नष्ट करता है, दोनों मिलाकर रक्त पित्त। बाकी अगर आपसे स्पेशली कफ संशमन वर्ग में कौन से पंचमूल आते हैं तो मैंने लिखा दिया, उसी टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं ना, ठीक है। तो रक्त पित्त को करते हैं शोफत्रय विनाशम, तीनों प्रकार के शोफों में यूज किया जाता है वल्ली और कंटक को। कभी नहीं, शुक्र दोष विनाशनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्ली कंटक दोनों का दोनों उनका प्रयोग शुक्र दोष को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। इसमें दिया है 70, ये में दिया था, आएगा भी देख लेंगे ना। तृण पंचमूल में कुश काश नलदर्भ कांडिक शुभ आता है, ये मूत्र दोष विकार को नष्ट करता है। कुश काश नलदर्भ जो होता है मूत्र पर स्पेशली काम करता है, तो शुक्र दोष के लिए वल्ली कंटक है, शुक्र दोष में वल्ली कंटक है, और तृण पंचमूल में मूत्र दोष है और रक्त पित्त है। शुक्र दोष में तृण नहीं है, इसको याद करेंगे। अब 5 प्रकार में वाद, हर, आद्या, आदित्य, आदि पंचमूल में आदि के लघु और बृहद पंचमूल जिसको वाद नष्ट। अब यहाँ पर स्पेशली एक दोष के बारे में बता दिया। इसमें बात करें लघु बृहद, जो भले ही वाद पित्त वाद कफ को नष्ट कर रही थी, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो ये विशेष रूप से वाद का संबंध रखती है। और अंतिम तृण पंचमूल जो है पित्त को नष्ट करता है स्पेशली, है ना। और वल्ली और कंटक जो है स्पेशली कफ को नष्ट करता है। वल्ली हम वहाँ पे रक्त पित्त को नष्ट कारक पर है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से भी अटेम्प्ट किया जाता है और अगला 39 चैप्टर पढ़ाऊंगी वहाँ से भी अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। त्रिविध आदि का स्थान का वर्णन करेंगे, संचय में का वर्णन कर दिया है, आगे चिकित्सा स्थान में बराबर चिकित्सा किया जाए, ठीक है। फिर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 81
मुझे लग नहीं रहा था आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है। तो ये वाला रेफरेंस पूछा जा सकता है, एथिर लेपान कषायस्य तेलम सर्पीसी पानकान प्रविभज्य यथायन्यम कुर्वीत मतिमान विचन। तो मतिमान वैदिक गणों में कहे हुए द्रव्यों से यथाविधि लेप कषाय तेल घृत पानक आदि योग बना कर जिसको में उचित वहां पर उसको प्रयुक्त करें। औषध रक्षण व्यवस्था शास्त्र की विधि के अनुसार औषधियों को खाकर धुआं वर्षा वायु जल इनके खराब न होने वाले व सभी दूनी अनुकूल ऐसे मकान में करें। समीक्ष दोष विनाश मिश्रान विज्ञान प्रयोजित, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर जो मैंने लिखा है ना वही याद करना है ना, वही आंसर करें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, मतलब वो निघंटू के अनुसार वैसे कुछ बोले जैसे सुश्रुत में अधिकतर बोले ना, तो वही आंसर करना। तो समीक्षित दोष विनाश मिश्रान विज्ञान प्रयोजित, ये रेफरेंस पूछा जा सकता है कि दोषों के भेदों को भली भांति विचार करके उनमें दोष निश्चित है अथवा भिन्न है, ऐसा ठीक तरह से आपको ज्ञान करना है। उक्त गणों का पृथक पृथक योग किसके संदर्भ में आया है ऐसा पूछा जाए, है ना। तो ये गणों के संदर्भ में आया है कि पृथक पृथक योग मिश्रित योग गण की समस्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए था, गण के 1 2 3 औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। चैप्टर कंप्लीट होता है, इसलिए कंप्लीट हो गया। 38 सभी हमने पढ़ा था शुक्र दोष विनाशक कौन से पंचभूत थे, शुक्र दोष विनाशक कौन से थे, और स्पेशली मूत्र दोष नाशक कौन सा था। तीनों प्रकार के शोफ को नष्ट करने वाला शोफ त्रय विनाशनम सर्व प्रमेय नाशक पढ़ा था ना, सर्व प्रमेय नाशक शोफ त्रय विनाशनम पढ़ी थी। स्पेशली तिक्त रस किसमें प्रधान था, इस पंचमूल में कषाय रस किसमें प्रधान था, बाकी के और रस भी थे लेकिन प्रधानता की हम बात करें तो। और त्रिफला त्रिकटु आदि और पढ़ा था हमने, त्रिफला त्रिकटु मेहि कुष्ठ विनाशिनी विषम ज्वर नाशिनी चक्षुष किसके लिए आया था, मेहि कुष्ठ त्वक आम्यान गुल पीनस आदि में क्या दिया था। ठीक है, तो अभी लास्ट के क्वेश्चन मैंने पूछे बन गए हैं आपसे।